अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं अपलोड करता हूँ डेली न्यू वीडियोस। इसमें हम बात करते हैं फैशन और मेरे लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो अगर आप अपने फैशन सेंस और डेली लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दबा दीजिए बेल के आइकन को, ताकि मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शादी या वेडिंग पार्टी आउटफिट्स के बारे में। तो पाकिस्तान में फाइनली सर्दियां आ चुकी हैं और पाकिस्तान में सर्दियों का मतलब मेरे हिसाब से शादी का सीज़न होता है। तकरीबन 80% वेडिंग सर्दियों में होती हैं, तो ये बिल्कुल एक राइट टाइम है वेडिंग आउटफिट की वीडियो बनाने के लिए। तो यार, वेडिंग इनविटेशन देखने के बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे जहन में आती है वो होता है कि वेडिंग पर क्या पहनेंगे। तो आप ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी बेहतरीन आउटफिट जो कि आप किसी भी वेडिंग पार्टी, रिसेप्शन पार्टी, वलीमा वगैरह पे पहन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आउटफिट्स के बारे में। तो सबसे पहली आउटफिट है एक फॉर्मल शलवार कमीज। ये किसी भी वेडिंग, किसी भी पार्टी पर पहनने के लिए सबसे सेफ ऑप्शन होता है। बस आप एक सिंपल सलवार कमीज पहन लें एंड यू आर रेडी टू गो। तो सलवार कमीज पहनते वक्त आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि सलवार कमीज का कलर डिसेंट हो, ब्लैक, वाइट, ग्रे, डार्क ब्लू वगैरह, और इसके अलावा इसके ऊपर कुछ डिजाइन ना हो, बिल्कुल सिंपल क्लासी सलवार कमीज हो, वो आपको ज्यादा स्टाइलिश दिखाती है। इसके साथ आप कैरी करेंगे सिंपल और फॉर्मल एक्सेसरीज जैसे कि मेटल चेन या फिर लेदर स्ट्रैप वॉच, रिंग, और उसके साथ आप पहन सकते हैं कफलिंग्स। लेकिन ये याद रहे कि वॉच, रिंग और कफलिंग्स का मेटल कलर सेम होना चाहिए। ये एक क्लासी और बहुत ही सेफ ऑप्शन है किसी भी वेडिंग पार्टी के लिए पहनने के लिए। तो दूसरी आउटफिट जो कि वेडिंग पार्टी के लिए आप पहन सकते हैं वो है कुर्ता पजामा। अगर आप ज़्यादा ड्रेसअप नहीं होना चाहते तो आप एक बेहतरीन कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं मेहंदी या फिर डांस पार्टी के लिए, ये एक कैजुअल फंक्शन होता है जिसमें डिजाइनिंग और शाइनिंग वाले कलर पहने जाते हैं। तो उस वक्त आप पहन सकते हैं एक वाइट या ब्लैक ट्राउजर और उसके ऊपर आप पहन सकते हैं कोई भी ब्राइट रेड कलर का कुर्ता। उस पर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है या फिर मजीद डिजाइन जो आपको पसंद हो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुर्ता पजामा पहने हैं किसी फॉर्मल फंक्शन जैसे कि वलीमा वगैरह हो गया या फिर बारात के लिए, उस वक्त आपको पहना बिल्कुल सिंपल और प्लेन कलर, ज़्यादा शाइनी मटेरियल में ना हो, और आप उसके साथ पहने हैं बिल्कुल फॉर्मल शूज या फिर आप खुद से भी पहन सकते हैं। और एक्सेसरीज इसके साथ ही बिल्कुल फॉर्मल जाएंगी। कफलिंग पहन सकते हैं, वॉच पहन सकते हैं, सिंपल रिंग पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ये तो हो गई सिंपल आउटफिट। लेकिन अगर आपकी किसी नज़दीक के रिलेटिव की शादी है और आप अपनी आउटफिट का एक लेवल ऊपर करना चाहते हैं तो सलवार कमीज या फिर कुर्ता पजामा के ऊपर आप पहन सकते हैं एक वेस्ट कोट। अगर तो आप सलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट पहन रहे हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल और प्लेन कलर की वेस्ट कोट पहनी होगी, जो कि ज़्यादा शाइनी भी ना हो और ज़्यादा फंकी भी ना हो, क्योंकि सलवार कमीज एक फॉर्मल ड्रेसिंग है तो उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन ही वेस्ट कोट सूट करती है। लेकिन अगर आप कुर्ता पजामा के ऊपर वेस्ट कोट पहन रहे हैं और मेहंदी या फिर डांस पार्टी के वगैरह के फंक्शन के लिए पहन रहे हैं तो तब आप यूज कर सकते हैं फ्लोरल या फिर अदर शाइनिंग मटेरियल में वेस्ट कोट। लेकिन ये याद रहे कि अगर आप फ्लोरल या फिर फंकी वेस्ट कोट पहन रहे हैं तो उसके नीचे आपका कुर्ता पजामा बिल्कुल प्लेन और नॉन शाइनिंग मटेरियल में होना चाहिए। अगर आप सारी चीजें फंकी पहनेंगे तो आपके सारे लोग बर्बाद हो जाती है। इसलिए एक फंकी आइटम अपने आउटफिट में रखें, बाकी आउटफिट सिंपल और प्लेन रखें। ड्रेस कोड आप सलवार कमीज और कुर्ता पजामा के ऊपर तो पहन ही सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं ट्राउजर या फिर जीन्स के ऊपर वेस्ट कोट। ट्राउजर और वेस्ट कोट आप सेम कलर की भी पहन सकते हैं जस्ट लाइक द सूट, और अगर आप चाहें तो डिफरेंट कलर के ट्राउजर या जीन्स भी पहन सकते हैं। और उसके साथ आपको कैरी करनी होगी एक फॉर्मल शर्ट। ये एक ऐसी आउटफिट होगी, यकीन मानिए पूरी वेडिंग पार्टी में किसी की भी नहीं होगी और आप सबसे ज्यादा मुख्तलिफ और स्टाइलिश नजर आएंगे। आप एक दफा ये आउटफिट जरूर ट्राई करें और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताएं कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। फोर्थ ऑप्शन, अगर आप सलवार कमीज या फिर कुर्ता पजामा के ऊपर वेस्ट कोट नहीं पहनना चाहते तो उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं एक बेहतरीन शॉल। अगर तो आप शॉल पहन रहे हैं वलीमा के लिए तो आपको यूज करनी होगी एक सिंपल प्लेन शॉल, जो कि वूल शॉल भी हो सकती है और वेलवेट मटेरियल की भी हो सकती है, लेकिन उसके सिंपल कलर होंगे, उसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं बना होगा। लेकिन अगर आप मेहंदी या फिर डांस पार्टी वगैरह के लिए ये शॉल पहनते हैं तो आप फॉर्मल शॉल भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है फंकी शॉल्स का भी, जैसे कि सीधी अजरक शॉल, या फिर आप पहन सकते हैं एक फ्लोरल शॉल। तो आपको शॉल किस तरह से कैरी करनी है वेडिंग आउटफिट के लिए, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और आई कार्ड में भी आपको नजर आ जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है प्रिंस कोट, जिसे मॉडर्न कॉलर ड्रेस कोट भी बोलते हैं। तो आप फॉर्मल फंक्शंस के लिए ये भी ट्राई कर सकते हैं
तो ये आपको शाइनी और बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड मटेरियल में बाय नहीं करना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप सिर्फ 1 या 2 वर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो प्रिंस कोड आपका ज़ाया चला जाएगा। क्योंकि एक अच्छा प्रिंस कोड 5 से लेकर 7000 के प्राइस ब्रैकेट में आ जाता है। तो अगर आप इतने पैसे खर्चते हैं तो क्यों ना एक ऐसा प्रिंस कोड बाय करें जो कि आप रेगुलर भी डेली भी पहन सकते हैं और उसके अलावा अदर वेडिंग पार्टी के लिए भी पहन सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो प्रिंस कोड आप पहन सकते हैं शलवार कमीज के ऊपर, कुर्ता पजामा के ऊपर, और इसके अलावा आप पहन सकते हैं चीनोस या फिर ड्रेस पैंट के साथ भी। और अगर आप बहुत ही कैजुअल जाना चाहते हैं तो जीन्स के ऊपर भी आप प्रिंस कोड अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो फॉर्मल पैंट के साथ आप प्रिंस कोड और फॉर्मल पैंट सेम कलर की जस्ट लाइक द सूट बाय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कंट्रास्ट कलर भी बाय कर सकते हैं। ये दोनों आउटफिट्स बहुत ही फॉर्मल और बेहतरीन लुक आपको देती हैं। और शूज की बात की जाए तो आपको पहनना है इसके साथ सिर्फ फॉर्मल शूज। अगर आप शलवार कमीज के ऊपर पहने हैं तो फिर आप खुद सा पेशावरी चप्पल और फॉर्मल शूज भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप पैंट्स के साथ पहन रहे हैं तो आपको पहनना होंगे सिर्फ फॉर्मल शूज आप अपने आउटफिट के साथ मैच करके किसी भी कलर के पहन सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है एक 3 पीस सूट। 3 पीस सूट एक बहुत ही फॉर्मल ड्रेसिंग है। तो ये आपको पहनना होगी सिर्फ रिसेप्शन या वलीमा पार्टी के लिए। इसके अलावा मेहंदी या डांस पार्टी वगैरह पे आप 3 पीस सूट नहीं पहनेंगे। तो 3 पीस में अगर आप पहनने में सेफ रहना है तो आप बाय करेंगे एक सिंपल प्लेन और डिसेंट कलर, जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, मैरून और भी बहुत से बेहतरीन कलर हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आप एक 3 पीस सूट बाय करते हैं तो आप एक अच्छी क्वालिटी का बाय करें, क्योंकि 3 पीस एक ऐसी चीज है जो कि आप कई तरीकों से पहन सकते हैं। आप सिर्फ ट्राउजर के ऊपर शर्ट भी पहन सकते हैं, ट्राउजर, शर्ट और वेस्ट कोट भी पहन सकते हैं, 3 पीस सूट फुल भी पहन सकते हैं, और आप पैंट और ड्रेस कोट, वेस्ट कोट को हटाकर भी पहन सकते हैं। अगर वेडिंग बहुत ज्यादा ठंडे सीजन में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मल शर्ट को छोड़कर टर्टल नेक जरूर ट्राई करें। टर्टल नेक स्वेटर सूट के साथ बहुत ही क्लासी और रॉयल लुक देती है आपको। और ये आउटफिट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो कि पूरी वेडिंग पार्टी में शायद ही किसी की हो। तो यू विल लुक क्लासी एंड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अगर बात की जाएगी इसके साथ एक्सेसरीज की, तो सूट के साथ आपको एक्सेसरीज बहुत ही मिनिमल और सटल रखनी है। आपको पहननी है एक लेदर स्ट्रैप वॉच या फिर एक फॉर्मल मेटल चेन वॉच, और आपको पॉकेट स्क्वायर लाजमी इसमें ऐड करना है। तो उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं एक अच्छा सा ब्रोच, लेकिन ब्रोच भी ज्यादा शाइनी, बड़ा और फंकी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक सिंपल प्लेन और आपकी वॉच के मेटल कलर से मैच होना चाहिए। और अगर आपको रिंग्स पहनी है आप सूट के साथ एक सिंपल रिंग पहने। सूट के साथ बहुत ज्यादा बड़े स्टोन्स वाली अंगूठियां इतनी ज्यादा सूट नहीं करती, क्योंकि सूट एक फॉर्मल ड्रेस है। तो उसके साथ आपको सिर्फ फॉर्मल एक्सेसरीज रखनी है, और शूज भी आपको सिर्फ फॉर्मल पहनने हैं। अगर आपके बजट में फॉर्मल लेसअप शूज आ जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो जरूर बाय करें, और सूट के नीचे लेसअप शूज पहने, वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं बनिस्बत बाकी शूज। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वेडिंग आउटफिट्स के आइडियाज पसंद आए हों तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें आप अपनी तरह स्टाइलिश देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।